तो देखो आज हम कर रहे हैं नाउन नाउन चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। नाउन टॉपिक। नाउन पता है क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया का नाम होता है नाउन, ठीक है। तो ये होता है एक तरीके से सबसे बेसिक टॉपिक। इंग्लिश ग्रामर हम जब भी पढ़ते हैं ना, तो इंग्लिश ग्रामर को और हिंदी में जब भी हम पढ़ते हैं तो संज्ञा पढ़ते हैं, बच्चों बचपन से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से नेमिंग वर्ड के तौर पे इसे तुम याद कर सकते हो। नेमिंग वर्ड किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है। तो नाउन वो वर्ड होता है जो किसी पर्सन, जैसे कि सागर, जैसे कि भावेश, ठीक है, ये सब चुप रहो, है ना। किसी एनिमल, किसी थिंग, किसी फीलिंग, जैसे कि आई एम हैप्पी, आई एम सैड, है ना, ये सारी फीलिंग, ठीक है। किसी भी भावना या किसी भी क्वालिटी का नाम, जैसे कि इंटेलिजेंट, है ना, इंटेलिजेंट, और क्या क्या क्वालिटी हो सकती है? टॉल, है ना, स्मार्टनेस, है ना। तो ये सब क्या होती है? ये नाउन ही होती है, ठीक है। तो नाउन इज द नेम ऑफ, सबसे पहले डाल देते हैं हेडिंग। आज डेट क्या है? 18/6/26, ठीक है। नाउन। और तुमने वोकैबुलरी करी है? वोकैबुलरी रोज करनी थी ना, ठीक है, करी है ना। याद किया करो भाई, याद किया करो। मेरे को दिखला के क्या कर लोगे भाई, अपने लिए काम करता है हर इंसान, ठीक है। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और क्वालिटी। क्या क्या बोला मैंने? फीलिंग, क्वालिटी और स्थान के नाम, प्लेस, है ना, थिंग्स, आइडिया, ठीक है। तो नाउन में क्या क्या आ सकता है? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे राम, राम लिखा। नाउन क्या है? नाउन, है ना, क्योंकि ये किसी पर्सन का नाम है ना। और मैंने लिखा, मान लो दिल्ली लिखा, दिल्ली में रहते हैं ना हम, DLHI, है ना। दिल्ली किसका नाम है? प्लेस का नाम है, ठीक है। डॉग, डॉग किसका नाम है? एनिमल का नाम है ना। और जिससे मैं लिख रहा हूँ किसका नाम है? थिंग। थोड़ा बहुत वर्ड मीनिंग भी पता होना चाहिए। और एक बात और, सबका लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। कोई भी ये नहीं करेगा कि ओ तेरे को ये भी नहीं पता है, ऐसे कोई नहीं करेगा, ठीक है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कोई नहीं करेगा, सबका लेवल, सबका वो अलग होता है, ठीक है। मैंने भी बड़ी क्लास में आके बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी थी जो छोटे बच्चे सीख लेते हैं, लेकिन क्या हो गया, कई बार नहीं सीख पाते हैं, है ना। और जैसे कि ऑनेस्टी लिखा मैंने। ऑनेस्टी क्या है? ईमानदार। ऑनेस्टी चीज़ क्या है? एक किसका नाम है? क्वालिटी का नाम है ना। क्वालिटी है ये उसकी कि वो ईमानदार है ना, यानी ऑनेस्ट है। सर आइडिया को क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आइडिया को, आइडिया जैसे कि ये इसी में ही आ जाती है, स्मार्टनेस, हैप्पीनेस, ये सब क्या होता है? ये एक आइडिया ही होता है। या फीलिंग में भी बोल सकते हैं। फीलिंग ज़्यादा बेटर है। हाँ, ऑनेस्टी भी क्या कहते हैं? आइडिया में ही आ जाएगी, ठीक है। इंटेलिजेंस, ये सब आइडिया में आ जाएगा, ठीक है। और बोले तो हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस है एक, क्या है हैप्पीनेस? क्या हो सकता है? इमोशन या फीलिंग, है ना। फीलिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या मैंने लिख दिया? ये सब नाउन ही मैंने लिख दिया, ठीक है, अलग अलग चीज़, ठीक है। और क्या रहता है? जैसे कि अब हम कोई एक सेंटेंस बनाएं, जैसे कि राम खेल रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? राम इज प्लेइंग, ठीक है। तो राम इज प्लेइंग, इसमें नाउन क्या है? राम, ठीक है। राम इज प्लेइंग। और मैंने लिखा दिल्ली भारत की राजधानी है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें नाम कौन कौन सा है? तो दिल्ली और इंडिया भी, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी तो किसी जगह का नाम है ना।
प्लेस हुई ना सर ये। हाँ प्लेस, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि कुत्ता भौंक रहा है, डॉग इज एनिमल। डॉग इज बार्किंग। भौंक रहा है के लिए हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो द तो सर ये एनिमल है। डॉग, हाँ, इज इसको पता है वो तो। बार्किंग। अभी अभी बोला था ना, सर ये फालतू कमेंट नहीं करना। द डॉग इज बार्किंग। डॉग क्या है? नाम, ठीक है। आई हैव अ पेन। मेरे, इसकी हिंदी क्या होगी? आई हैव अ पेन। मेरे पास पेन है। मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ पेन, ठीक है। पेन यहाँ पे नाम, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें? भाई एक लाइन बची है, इसमें भी लिख ही देते हैं। और जैसे कि क्या लिखो, मान लो कि मेरे दोस्त का नाम क्या है? तुम्हारे दोस्त का नाम? नट्टू सिंह। गौतम। माई फ्रेंड्स, FRIEND, फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड का ये वाला एपिस्ट्रोफी वाला ऐसा होता है जब हम किसी पोजेशन के बारे में बताते हैं कि मेरा है, मेरे फ्रेंड का नाम है, माई फ्रेंड्स नेम इज गौतम, ठीक है। तो गौतम इसमें क्या है? नाम, ठीक है। समझ में आ गई? तो इन सब में तुम्हें पता चल गया होगा। तो ये सारे जो सेंटेंसेस थे ना हमने बनाए, इसमें एक एक नाउन थे, किसी किसी में दो थे, ठीक है। तो ये क्या है? थिंग, ठीक है। ये क्या है? एक पर्सन का नाम। ये किसका नाम है? ये प्ले का, ये पर्सन, ठीक है। तो अगर नाउन नहीं होगा ना तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन क्या काम कर रहा है, ठीक है। कहाँ काम हो रहा है, मतलब कहाँ कहीं ना कहीं काम होता है ना, प्लेस में आ जाती है वो चीज़, ठीक है। और किस चीज़ की बात हो रही है ना, किस चीज़ की, ठीक है। तो राम इज़ प्लेइंग, ये क्या है? यहाँ पता नहीं चल रहा। अगर मैं बोलूँ इज़ प्लेइंग, खाली इज़ प्लेइंग में बोलूँ, तो इसमें कुछ पता चल रहा है? खेल रहा है। क्या, कौन खेल रहा है, क्या खेल रहा है, कुछ होना चाहिए ना नाउन। तो राम इज़ प्लेइंग, है ना, राम इज़ प्लेइंग। अगर मैं बोलूँ कहाँ खेल रहा है, तो इन पार्क, ठीक है। तो पार्क भी क्या है? एक नाउन का नाम है, ठीक है। तो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर बनाने के लिए हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस का मीनिंग क्लियर बनाने के लिए, ताकि पूरा मतलब निकले किसी सेंटेंस का, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है? जब भी किसी चीज़ का नाम दिखाई दे ना तुम्हें, तो अक्सर वहाँ पे नाउन ही होता है, नाम बस। शुरू में ही मैंने बताया ना, नेमिंग वर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? सेंटेंस पढ़ो। अगर तुम्हें पूछे पेपर वगैरह में, है ना, सेंटेंस पढ़ो, फिर तुम अपने आप से सवाल करो कि कौन है इसमें, है ना, यानी किसकी बात हो रही है ना, क्या काम हो रहा है ना, और कहाँ काम हो रहा है, ठीक है। तो जो जहाँ जो नाम मिले ना वही नाम होगा, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, बताना, द बॉय इज सिटिंग इन द क्लासरूम। इसमें कितने नाउन है पहले तो ये बताओ। द बॉय इज सिटिंग इन द क्लासरूम, दो। अब मैं एक एक करके पूछूंगा, एक नाउन तुम बताओ पहले। बॉय, द बॉय, एक बॉय बोला है, ठीक है। और एक और कौन सा तुम बताओ, सर मैं बताऊं? तुम बताओ। सिटिंग, नहीं, सीटिंग तो वर्ब है, क्लासरूम, क्योंकि वो जगह मुझसे का नहीं नाम, पूछा इसलिए मैंने नहीं ठीक है। हाँ, बताया, बकवास नहीं ठीक है। देखो ज़्यादा बकवास करी ना, नहीं किया। टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरा टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबका, हमारा हाँ, मेरा ज़्यादा कीमती है, तुम्हारा हो चाहे ना हो, ठीक है। तुम बकवास ज़्यादा करते हो, मुझे नहीं लगता तुम्हारा टाइम कीमती है, ठीक है। तुम कल भी ऐसे हंसी मजाक कर करके तुमने आधा टाइम निकाल दिया था, ठीक है। तो मेरे को ऐसे मत करो कि भाई मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाऊँ, मेरा स्ट्रिक्ट रूट भी है एक, ठीक है। तो क्लास में कौन बैठा था? बॉय बैठा था, है ना। कहाँ बैठा था? क्लास में। पता चल गया? तो बॉय नाउन और क्लासरूम, है ना। जैसे अब स्कूल में कई चीज़ें होती हैं, स्कूल का सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। जैसे कि टीचर टीचर्स स्टूडेंट्स, तो इसमें नाम कितने? सर दो है। टीचर एक नाम हो गया। हाँ, एक तो टीचर है और एक टीचर्स स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स भी, ठीक है। टीचर्स नहीं है, टीचर्स तो वर्ब है, पढ़ा रहा है, ठीक है। समझ में आ गई। मोहन बॉट एप्पल्स, मतलब मोहन ने सेब खरीदे। बॉट मतलब खरीदे। मोहन बॉट एप्पल्स, तो कितने नाउन है इसमें दो। दो। मोहन, ठीक है, बिल्कुल। मदर इज कुकिंग फूड, बताओ। नहीं तुम बता। मदर इज नाउन। हाँ, फ्रूट्स। फूड्स नहीं बोलते, फूड बोलते, सिंगुलर होता है फूड, ठीक है। जी। मदर इज कुकिंग फूड, ठीक है। तो हम रोज़ हज़ारों नाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा नाम, अपना खुद का नाम भी तो है, एक शहर का नाम होता है, कोई एड्रेस वगैरह पूछो, स्कूल का भी तुम्हारे एक नाम है ना, नाम है ना। तुम्हारे मोबाइल नंबर का भी एक नाम है, मोबाइल के कंपनी का भी एक नाम है ना, MI या कोई भी है ना। तुम्हारी किताब का नाम है, इंग्लिश की किताब, हाँ है ना। तुम्हारे फ्रेंड का नाम है, सर दुनिया में हर चीज का नाम है। हाँ, हर चीज़ का नाम, ठीक है। तो दुनिया में हर चीज़ का नाम है, ठीक है। तो नाउन के बिना कम्युनिकेशन, लगभग कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, ठीक है। जैसे हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउन को तुम एन से नाउन शुरू हो रहा है और एन से नेम, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो जिस वर्ड में किसी चीज़ का नाम हो उसे क्या बोलते हैं, नाउन, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है। तो 5 प्रकार के नाउन होते हैं, 5 तरह के, जिसको हम नाउन को 5 उसमें क्राइटेरिया में बांट सकते हैं, 5 कैटेगरी में, ठीक है। तो सबसे पहली होती है, मैं सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूँ, देयर आर सर हम नोट कर ले। 5, नहीं खाली सुनना है, 5 ऑफ नाउन्स, ठीक है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले प्रॉपर, दूसरा कॉमन, एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, कॉमन, कॉमन नाउन, देख देख के तो बता ही दोगी। एडजेक्टिव, तो देखो एडजेक्टिव, उसके बाद मटेरियल, तीसरा एडजेक्टिव, कलेक्टिव, कलेक्टिव, मटेरियल, चौथा यहाँ लिख रहा हूँ, मटेरियल, चौथा मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, और 5वां एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। आगे नाम लगा देंगे, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। तो हम एक एक करके करते हैं इसे, ठीक है। तो किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान, ठीक है, संस्था या वस्तु के विशेष नाम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन। अब कोई भी एक भी शब्द बोलेगा नहीं, ठीक है, एक भी शब्द कोई बोलेगा नहीं, चुपचाप रह के सुनो, यस भी नहीं बोलना। हम हमारे साइड में क्यों हमारे साइड नहीं, ऐसे ही बैठ के सुनो भाई, ऐसे बीच में इंटरप्शन होती है, चुपचाप रहो, ऐसे बार बार नहीं बोलना ना। तो किसी भी प्रॉपर नाम, किसी भी चीज़ का एक प्रॉपर नाम है, ठीक है। जैसे कि मेरा एक प्रॉपर नाम है, तुम्हारा भी एक प्रॉपर नाम है ना। और जैसे मैंने बोला राम एक प्रॉपर नाम है ना। सीता भी एक प्रॉपर नाम है, दिल्ली भी एक जगह का एक प्रॉपर नाम है, इंडिया भी, इंडिया भी, ताजमहल भी, हाँ हाँ प्रॉपर नाम वो होते हैं तो कभी चेंज नहीं हो सकते भाई। नहीं, हाँ बिल्कुल, ये सभी किसी खास या व्यक्ति के नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले पहले नंबर पे है प्रॉपर नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकते हैं, राम, है ना, इंडिया, ताजमहल, इंडिया गेट, महल, है ना। और हाँ बस, मॉन्यूमेंट के नाम कितने हैं और भी बताओ। गंगा, है ना, गंगा रिवर का नाम है ना, एक। यमुना, हाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती, जितनी भी नदियाँ, है ना। और राम लिखा है तो सीता भी लिख ही देते हैं भाई, ठीक है। तो ये सब क्या है, नाउन है, ठीक है, किसी खास व्यक्ति का नाम है ना, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। अब इससे कोई सेंटेंस बनाओ, जैसे कि मैं राम का यूज़ करके सेंटेंस बनाऊंगी। तो राम मेरा दोस्त है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राम इज़ माई फ्रेंड, ठीक है।
राम इज माई फ्रेंड, ठीक है। इंडिया। और किसका इस्तेमाल करके बनाए, गंगा को करके बनाए। गंगा इज द नेशनल रिवर। किसने बोला गंगा नेशनल रिवर है हमारी? पक्का? यमुना है क्या? होली रिवर है, होली। गंगा इज नेशनल रिवर। होली रिवर। रिवर। नेशनल रिवर मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं है कोई, लेकिन मैं कर हाँ सर, गंगा ही है। तो हम होली रिवर भी बोल सकते हैं और नेशनल रिवर भी बोल सकते सब हैं, इंडिया ठीक में है। आते हैं। सर इंडिया इज अ बिग स्टेट। आई लिव इन इंडिया। इंडिया इज अ बिग कंट्री, ठीक है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन इंडिया। हाँ, अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रॉपर नाउन हमें किसी विशेष व्यक्ति या स्थान की पहचान बताता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की पहचान और एक पर्टिकुलर नाम है किसी चीज़ का, सुनते ही हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई इसकी बात कर रहा है ना। जैसे कि मैंने बोला कि भाई इंडिया, इंडिया बोला तो इंडिया की तुम्हारे किसी को भी बोलोगे तो तुम्हें तुरंत छवि मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि दुनिया में तो कई सारे देश हैं, अमेरिका भी है ना, पाकिस्तान भी है, लेकिन इंडिया बोलोगे तो इंडिया एक प्रॉपर नाम है, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन, एक मिनट, कॉमन नाउन, जैसे कॉमन नाउन हो गए कंट्री, कंट्री होता है एक कॉमन, ये भी होता है ना कि सब में से एक हो। सब में से एक हो, वो प्रॉपर नाउन होता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट बताओ ना, एग्जाम्पल बताओ। जैसे कि जो सर सब में से एक, मतलब कोई नाम सब में से एक, इंडिया सब में से एक। जैसे कि भाई राम भी तो दुनिया में बहुत सारे हैं। जैसे इंडिया अकेला है। हाँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे सन एक है पूरी दुनिया में, है ना, तो ये भी प्रॉपर नाउन है ना। और कॉमन नाउन जैसे कि बॉयज़, बॉयज़ यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 बॉय, तो ये क्या है? कॉमन नाउन, किसी को पता नहीं चल रहा है ना। पर्टिकुलर अगर मैं बोलूँ कि भाई प्रतीक, तब अब पता चल रहा है प्रॉपर नाउन। बॉय 4, नहीं 2 5 है, कोई नहीं। क्या होगी? क्या है ये, तुम्हारी बहन है या भाई? बकवास में बकवास चालू कर दे तुमने। तुम अपने आप को लड़का मानती हो क्या? ठीक है, आज से हम तुम्हें भाई बुलाएंगे, ठीक है। आगे देखो, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जैसे तुम्हारा नाम, ठीक है। और एक चीज़ और, इसमें एक रूल होता है, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है ना। तो पहला लेटर हमेशा, पहला लेटर हमेशा कैपिटल, कैपिटल पता है ना, बड़ा अक्षर होता है, ठीक है। पहला लेटर हमेशा बड़ा, जैसे मैंने इंडिया लिखा है, राम लिखा है, हर जगह कैपिटल लिखा है ना। राम लिखा है कैपिटल लिखा है, ठीक है। गंगा लिखा है तो बड़ा लिखा है, ठीक है, चाहे वो सेंटेंस के किसी भी पार्ट में है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने पीछे लिखा है, फिर भी इंडिया का आई बड़ा लिखा है, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है ना। ये भी बड़ा पी है, ठीक है, चाहे कहीं पे भी आए, प्रॉपर नाउन का हमेशा पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है जी। तो इतना बहुत है। अब कॉमन नाउन देख लेते हैं। कॉमन नाउन दूसरे नंबर पे क्या आता है? कॉमन नाउन, है ना। तो कॉमन नाउन किसी पूरी जाति का नाम है एक तरीके से, ठीक है। जैसे कि जानवर, है ना, इंसान, है ना, ये क्या है? इंसानी जाति का नाम है ना। किसी वर्ग का नाम हो, जैसे कि क्लास, कौन सी क्लास है? क्लास 5th, हाँ, या वैसे भी क्लास वैसे भी होती है, रिच क्लास, पुअर क्लास, है ना, वो वाली क्लास भी होती है, कैटेगरी, है ना। तो इन सब का, जिसका हमें बहुत सारे लोग जिसमें आते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। तो अ कॉमन नाउन इज़ अ कॉमन नेम गिवन टू पर्सन, प्लेसेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम क्लास, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला
इसकी एक्सप्लेनेशन एक लाइन में लिख देता हूँ। जो किसी पूरी जाति, वर्ग या कैटेगरी को बताता है ना। जो किसी जाति, वर्ग या कैटेगरी को बताता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। ठीक है, ये रिवाइज करोगे घर पे जाके। ये वाली नहीं है भाई, ये वाली हम ये वाला कर रहे हैं। ठीक है, देखो 5 तरह के हैं ना कॉमन नाउन, और इनकी एक्सरसाइज भी कर लेना। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा बॉय, तो बॉय तो दुनिया में बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो ये क्या है? कॉमन नाउन है ना। गर्ल लिखा मैंने, गर्ल तो दुनिया में बहुत सारे हैं, है ना, किसी ग्रुप का नाम है ना। और मैंने लिखा सिटी, सिटी कोई भी सिटी हो सकती है ना, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, बहुत सारी सिटी हो सकती है। हाँ, कंट्री बोलूँ तो थाईलैंड एक कंट्री है। कंट्री भी तो दुनिया में बहुत सारी है ना, 200 कंट्री हैं दुनिया में तो, है ना। रिवर भी दुनिया में बहुत सारी हैं, भारत में ही बहुत सारी हैं, है ना। तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन। अब इस कॉमन नाउन से अगर मैं प्रॉपर नाउन बनाऊँ, तो बॉय का अगर किसी प्रॉपर बॉय की बात हो तो उसका एक प्रॉपर नाम होगा, जैसे कि सागर तो एक प्रॉपर नाम है ना। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर। ठीक है, ये क्या था? कॉमन। बात समझ में आई? गर्ल, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है? जया, तो जया क्या हो गई? ये कॉमन नाउन क्या था? गर्ल, और प्रॉपर नाउन क्या हो गए? जया। ठीक है, और सिटी जैसे हम किस सिटी में रह रहे हैं? सिटी तो दुनिया में बहुत सारी है, मुंबई भी है, भोपाल भी है, न्यूयॉर्क भी है, लेकिन हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन, है ना। कंट्री भी दुनिया में बहुत सारी हैं, तो कॉमन नाउन हो गया। एक प्रॉपर कॉमन नाउन से प्रॉपर बताना हो तो किसी भी कंट्री का नाम बोल दो, जैसे USA बोल दो, उत्तराखंड कंट्री का नाम। रिवर भी दुनिया में बहुत सारी है भाई, अमेजोन है, नील है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, रावी है, बहुत सारी है। लेकिन इसी पर्टिकुलर नदी की बात करें तो लो भाई, हाँ, अमेजोन भी एक नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी। हाँ, अमेजोन में जंगल भी। ठीक है, तो अगर हम सेंटेंस बनाए, भाई पढ़ने लिखने के लिए मैंने बुलाया है तुम्हें कि तुम भी कुछ पढ़ लो, तुम्हारा भी कुछ बच्चों का भला हो। अगर ऐसे करोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने में। हाँ, बातें बीच में करने लगे। जैसे कि अब मैं प्रॉपर नाउन का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाऊँ, जैसे मैं बोलूँ लड़के भाग रहे हैं, तो इसका मैं सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? इसकी इंग्लिश बनाओ, इज रनिंग, भाग रहे हैं, कंटिन्यूअस है ना, तो रनिंग। द बॉयज इज आएगा या आ रहेगा? आ रहेगा, क्योंकि प्लूरल है। बॉयज आर रनिंग। ठीक है, अगर मैं बॉय बोलता तब इज आता, अगर खाली एक लड़का बोलता द बॉय इज रनिंग, कि एक लड़का भाग रहा है ना। अगर मैं बोलूँ कि सिटी में बहुत भीड़ भाड़ है, तो सिटी एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है सिटी। हाँ, नहीं, कॉमन नाउन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे मैं बोलूँ शहर में बहुत भीड़ भाड़ है, तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ? द सिटी इज़ सो क्राउडेड। क्राउडेड माने क्या होता है? भीड़ भड़का, जहाँ पे बहुत भीड़ हो उसे बोलते हैं क्राउड बहुत है। सुना है वर्ड? नहीं भाई, सुना, इंग्लिश में कार्टून वगैरह देखा हुआ, उसमें आसान इंग्लिश का यूज़ होता है। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? द सिटी इज़ क्राउडेड।
क्राउडेड। ठीक है, एक सेंटेंस और बना लेते हैं, रिवर का लेके बना लेते हैं, रिवर सर। है ना। जैसे मैं बोलूँ नदी बह रही है, तो नदी क्या है, बहुत सी नदियाँ हैं इस दुनिया में, तो इसकी इंग्लिश बनाओ, द रिवर इज, बहने को क्या बोलते हैं, फ्लो करना, फ्लोइंग, द रिवर इज फ्लोइंग। ठीक है, द रिवर इज फ्लोइंग, द रिवर इज फ्लो, ING लगा देते हैं, बह रही है टॉपिक, है ना, कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो कॉमन नाउन ना, हाँ ऐसे होती है, साफ सुथरा, ठीक है। तो कॉमन नाउन ना ग्रुप बताता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष नाम को बताता है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। जैसे मैं और कुछ एग्जांपल बोलता हूँ, बताओ, अगर मैं बोलूँ टीचर, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन? टीचर क्यों, किसका नाम है? कॉमन। टीचर तो भाई मैं भी हूँ, तुम्हारे अजीत भैया भी हैं टीचर, तुम्हारे स्कूल में भी 72 टीचर हैं, तो कॉमन। अगर मैं बोलूँ प्रतीक सर, तो वो क्या है, प्रॉपर, है ना। तो मैं पता चल रहा है तुम किसकी बात कर रहे हो, एक पर्टिकुलर सर की, ठीक है। अगर मैं बोलूँ डॉक्टर, कॉमन, ठीक है। डॉक्टर तो बहुत सारे हैं दुनिया, ठीक है। स्टूडेंट, कॉमन, सारे स्टूडेंट, है ना। और स्कूल, हाँ। अगर मैं बोलूँ कौन सा स्कूल में पढ़ते हो, राजकीय उच्च माध्यमिक बाल विद्यालय, है ना। शब्द पढ़ा हुआ है। इससे पहले तुम बिहार में पढ़ते थे ना, हाँ। अभी एडमिशन करवा, है ना, इसीलिए तुम्हें नाम से ही ध्यान है। ये क्या कर रहे हो? हाँ, उसे लाल बिल्डिंग भी बोलते हैं, जिस शाम का स्कूल है ना, नहीं, सुबह दोपहर। हाँ, तो बस उसको शाम का ही बोलते हैं यहाँ पे। सुबह का यहाँ पे जो एकदम सुबह सुबह चालू होता है, मतलब 7 बजे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ राजकीय माध्यमिक बाल विद्यालय, तो ये है एक तुम्हारे वाले स्कूल का है, तो वो कौन सा नाम हो गया, प्रॉपर नाम, ठीक है। हॉस्पिटल अगर मैं बोलूँ, अब क्लियर समझ में आ गया फर्क, है ना। अगर मैं बोलूँ रवि इज अ बॉय, तो इसमें रवि क्या है, कौन सा नाउन है? रवि सर प्रॉपर है। और एक और नाउन है इसमें, बॉय, कॉमन भी है। बॉय क्या है, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, क्योंकि बहुत सारे बॉय में एक रवि, ठीक है। तो अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो तुम बोलोगे नहीं, जब तक तुम रिवाइज अगर करोगे ना, तो तुम इसे बोलोगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे कर लिए। एक आधे और बता दो, नाउन बताना इसमें, ठीक है। राम लिव्स इन दिल्ली, पहले तो इसकी हिंदी बताओ, राम लिव्स इन दिल्ली, राम दिल्ली में रहता है। हाँ, राम दिल्ली में रहता है। इसमें नाउन बताओ कौन कौन से, हाँ, दिल्ली। राम और दिल्ली। अब तुम बताना, सबसे एक एक पूछ लेता हूँ, ठीक है। द डॉग इज बार्किंग, इसकी हिंदी क्या होगी पहले तो, कुत्ता बोल रहा है। और नाम कौन कौन सा है, कुत्ता, डॉग हाँ, और और भोगना। नहीं, एक ही नाउन है। बार्किंग तो वर्ब है, वो तो काम कर रहा है, नाम थोड़ी, ठीक है। एक ही नाउन था इसमें। इंडिया इज माई कंट्री, इसकी हिंदी क्या है, इंडिया इज माय कंट्री। हाँ, इज माय कंट्री। हाँ, इंडिया मेरी कंट्री। इंडिया मेरा देश है, भारत मेरा देश है, ठीक है। इसमें नाउन कौन कौन सा है, एक सर इंडिया, हाँ, एक दिल्ली, दिल्ली तो बोला ही नहीं, देश। कंट्री। तो इंडिया कौन सा है, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक विशेष देश का नाम है। और कंट्री कॉमन नाउन, क्यों, क्योंकि कंट्री तो बहुत सारे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब तुम बताओ, अब कौन बताएगा, तुम बताओ। मोहन बॉट अ पेन, मोहन बॉट अ पेन, बोट क्या होता है? बॉट माने खरीदना,
बॉट, बाय की सेकंड फॉर्म, बाय बॉट बॉट, ये फॉर्म होती है वर्ब। सर मतलब बॉट की क्या होती है? खरीदा, खरीदना। खरीदना। हाँ, अभी आपने पूरे सेंटेंस का बोला। मोहन बॉट अ पेन। खरीदना होगा सर। खरीदना, खरीदना। मोहन पैन खरीद रहा है। मोहन ने पेन खरीदा। बाइंग, अगर खरीद रहा है तो मैं बोलूँगा बाइंग, ING, क्योंकि काम चल रहा है। मोहन पैन खरीदा। मोहन ने पेन खरीदा। अब इसमें नाम कौन कौन सा? एक ही है मोहन। हाँ, बस मोहन। और भी कोई है इसमें नाम? यस सर, पैन। पेन। एक ही क्यों है, फिर दो है ना। तो मोहन कौन सा नाउन है? मोहन प्रॉपर और पेन? कॉमन। कॉमन। पेन तो बहुत सारा, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, कोई सा भी। यस सर। अब तुम एक बताओ, ठीक है। द टीचर टीचेस स्टूडेंट्स। टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, बच्चों को पढ़ा रही है। भाई टीचर जब भी हम बोलें तो वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता हाँ, है। सर, अध्यापक। पढ़ा रही है। हाँ, तो इसमें नाउन कौन कौन सा? एक सर टीचर हाँ और एक स्टूडेंट। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, टीचर कौन सा नाउन है? सर कॉमन। कॉमन। और स्टूडेंट? कॉमन। ठीक है। जी। राम कौन सा नाउन है? राम, मैं बताऊं सर? मैं बताऊं? पर्सन। तुम बताओ। राम किसी एक विशेष, प्रॉपर। दिल्ली प्रॉपर। ठीक है, तो ठीक है भाई, अब तुम्हारा अच्छे से हो गया है। तो नाउन क्या होता है? नाम बताने वाला वर्ड। ठीक है, नाउन क्या होता है? नाम बताने वाला। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति का नाम। ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाम विशेष नाम। किसी विशेष सर जो सेम हो, हर चीज। हाँ, किसी ग्रुप का, कैटेगरी का, वर्ग का नाम। ठीक है, सामान्य नाम। कॉमन माने सामान्य। ठीक है। जी। और नाउन सबसे पहले कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जी। पर्सन की हिंदी क्या होती है? व्यक्ति। व्यक्ति। ठीक है। प्लेस की? जगह। स्थान, जगह। जी। एनिमल की? जानवर। थिंग? सामान। थिंक नहीं, थिंग, थिंग है ना, यानी वस्तु। ये सब मैंने जो बोला है ना, ये सारी चीज़ नाउन में आ जाती है। ठीक है। तो अब तुम बताओ मेरे को, व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? हाँ, नाउन क्या होता है? मैं बताऊं? नहीं, जिससे मैं पूछूंगा वो। मेरी बारी आएगी। इसमें नाम बताना। हाँ, तुम एक अपने अंदर सुधार करो कि मुंह मत बनाया करो ज़्यादा बात करो। ये वैसे नहीं हाँ, पहले सर ये बना रही थी ना अभी, वैसे पहले इसने बनाया तब मैंने बनाया था। मैंने को दिखा। चलो बताओ, एक्सप्लेन करो। नाउन से तुमने क्या समझा? नाउन क्या सर होता है? बताओ सर ना। जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। हाथ वाथ खड़ा करो। नाम किसी जगह का नाम। हाँ, किसी भी चीज़। वस्तु का नाम। हाँ, गलत। नाम, पर्टिकुलर नाम। ठीक है। दोनों ही भाग गए। तो दोनों को उठ के चले जाओ। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन मतलब किसी ग्रुप का नाम। हाँ। प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो किसी विशेष। दोनों चीज़ सही है। ठीक है। प्रॉपर नाउन हमेशा कहाँ से शुरू होता है? कौन से लेटर से? कैपिटल या स्मॉल? कॉमन कैपिटल से। ठीक है। रवि क्या है? एक प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन? ठीक है, ठीक है। एक दो टाइप और कर लेते हैं। सर अपने नाम नहीं पूछा। हाँ सर बता देती हूँ तब भी। एनिमल, प्लेस, थिंग और पर्सन। नाउन पर्सन, प्लेस एंड एनीथिंग। देखो, अब अगला आता है कलेक्टिव नाउन। दो नाउन हमने कर लिए, दो टाइप कर लिए अच्छे से। तीसरा टाइप देखो, तीसरा टाइप कौन सा होता है? सर मैं कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन। बहुत सारी चीजें कलेक्टिव, तो कलेक्ट करना। कलेक्टिव नाउन। हाँ, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ये किसी ग्रुप यानी समूह, ग्रुप को क्या बोलते हैं? जैसे हम बच्चों का ग्रुप है,
ठीक है। हम कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 मैं भी बच्चा ही हूँ। नहीं तो हो तो बच्चा ही। इंसान तो है। इंसान नहीं कह रहा हूँ, बच्चा। अभी तो सर ठीक है। तो जब किसी ग्रुप को एक नाम दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। एक ग्रुप को, जैसे कि मैंने क्या बोल दिया, हम वी आर किड्स, है ना, या क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, बच्चों की क्लास। सर एक बात बोलूं, आप ये पढ़ा लोगे ना तो मैं एक बार जब छुट्टी हो जाएगी ना इन भैया की, तो एक बात बोलूँगा, ये पार्टी वगैरह के पार्टी वगैरह अभी बोल दे भैया। तुम्हारा पढ़ाई में तो ध्यान रहता नहीं है, तुम्हारा इन सब चीज़ों में ध्यान रहता है। ऐसे ही बोलूँगा। ऐसे ही एक बात ठीक है। सबके तो जब किसी भी ग्रुप का नाम दे दिया जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। तो तुम्हारे लिए मैं लिख देता हूँ, जब किसी ग्रुप को नाम दिया जाता है, जब किसी ग्रुप बोले तो समूह को नाम दे दिया जाए तो उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है। तुम इंग्लिश के वर्ड में मिस्टेक कर देते हो, वरना मैं तुम्हें ही बोलता लिखने को। तो भाई अपना डेली लिखा करो, एक पेज हिंदी का, एक पेज इंग्लिश का लिखते हो। कल तुमने डायरी वायरी लिखी थी, मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ लाए हो? अच्छा है, लिखते हो ना? बस वैसे ही इम्प्रूवमेंट आएगा, स्पेलिंग तुम्हारी करेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, है ना, पर्सन्स का कलेक्शन। ठीक है। एनिमल्स का कलेक्शन हो, ठीक है, या थिंग्स का कलेक्शन हो, जिसको हम एक बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला टीम। टीम किसकी होती है? बहुत सारे खिलाड़ियों से मिलकर एक टीम बनती है। तो बहुत सारे लोगों से मिलकर एक टीम बनी। तो किस स्पोर्ट में? क्रिकेट में। भाई अभी वैसे तो धोनी है अच्छा प्लेयर, क्योंकि वो बहुत कूल रहता है। और अभी भाई वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छा कर रहा है। नाम सुना? विराट कोहली मेरे को अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा अग्रेसिव है। मुसलमान है सर, लगता है। कौन सा? वो मतलब सर विराट कोहली। क्यों सर आपको ये क्यों लगता है विराट कोहली? आपको क्या लगता है? आपको विराट कोहली में क्या लगता है? विराट कोहली वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, शांत नहीं रहता वो। मतलब स्पोर्ट्स में ये चीज़ें जरूरी होती हैं, पर मेरे को ऐसा स्वभाव पसंद नहीं जो बात बात पे चिढ़ जाए, उछल जाए, ऐसा नहीं, गुस्सा हो। ठीक है। गाली वाली भी कभी कभार वो मैदान में दे देते। तुम देखते हो क्रिकेट? देखा करो भाई। तो क्या क्या हो सकता है? टीम, एक तो टीम हो सकता है ना, टीम। फुटबॉल में हाँ, तुम रोनाल्डो और मेसी से दो नाम से ज़्यादा तुम जानते भी नहीं होगे, और जानते हो, है ना, मुझे पता है। रोनाल्डो। तो ये क्या लिखा है मैंने? टीम। ठीक है। और क्या हो सकता है? क्लास। क्लास किन से मिलके बनती है? स्टूडेंट्स, है ना। आर्मी भी क्या हो सकता है? आर्मी भी क्या है? कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे सोल्जर्स। नहीं, क्रिकेट तो एक स्पोर्ट्स का नाम है। टीम हो सकता है। आदमी को जवान, आर्मी को नहीं, ऐसा क्यों? आर्मी का मतलब जवान थोड़ी होता है, आर्मी का एक नाम है। आर्मी क्यों रखा गया उनका नाम? भाई तुम्हारा नाम प्रियांशु क्यों रखा गया? अरे सर, जैसे आर्मी का कुछ सारे आदमियों का तो अलग अलग नाम होते हैं, तो उनका टीम का आर्मी क्यों रखा गया? भाई ऐसे तो क्लास को क्लास क्यों बोलते हैं? हर चीज़ का एक नाम तो रखना जरूरी है। बाकी इसके पीछे तुमने कुछ यूट्यूब वगैरह में सुना होगा तो चलो बताओ। ठीक है, आर्मी रख दिया, तो आर्मी की वजह क्या होगी? जो आर्मी का मतलब क्या है? हाँ। भाई आर्मी का मतलब वही होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों का समूह, इसकी हिंदी जो थल सेना पे। नहीं, कौन कह रहा है जवान? ये
सर जवान भी होता है। नहीं, जवान का मतलब तो यंग होता है। नहीं सर वो लेट गया। जवान क्या नेवी में नहीं होते? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे जो वो है ना, जो हमारी फोर्सेस हैं वो 3 तरह की हैं फोर्सेस हमारे पास। हाँ, एयर फोर्स, नेवी और एक आर्मी। एयर फोर्स जो वायु में वायु सेना, ठीक है। नेवी जो समुद्र की तटों वगैरह की रक्षा, और आर्मी जो क्या कहते हैं, जो जमीन पे रक्षा करती है। तो क्या जो आसमान में एयर फोर्स में जो सर्व कर रहा है वो क्या जवान नहीं है? वो भी तो जवान है। तो जवान तो हम ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ भाई जवान, क्योंकि सारे फोर्सेस में जवान लोग ही तो जाते हैं, बूढ़े और बच्चों को तो लेंगे नहीं। लोग कौन से होते हैं? सारे जवान ही होते हैं, इसलिए होते हैं। हाँ, ठीक है। और फैमिली किन से बनती है? बहुत सारे भाई से, मम्मी से, पापा से, इन सब से मिलके क्या बनती है? फैमिली। तो ये भी एक क्या है? ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स, है ना। परिवार के सदस्यों से एक परिवार मिलके बनता है ना। बहुत सारे सदस्यों से मिलके एक परिवार बनता है ना। और क्या हो सकता है? जैसे लोगों से मिलके भीड़ बनती है। भीड़ की इंग्लिश क्या बताई थी मैंने? क्राउड। तो क्राउड भी क्या हो सकता है? ग्रुप हो सकता है ना, CROWD, ठीक है, क्राउड। और क्या हो सकता है? फ्लीट मतलब पता है? जो घोड़सवारी वाली जो सेना होती है ना, उसे फ्लीट बोलते हैं। जो घोड़ों का बहुत सारा समूह होता है ना, उसे फ्लीट बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लीट भी हो सकता है ना। ऐसे ही फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जो बहुत सारे बर्ड्स, जो पंछी तुमने देखा होगा झुंड में जाते हैं, एक साथ लाइन से जाते हैं, है ना। और क्या कहते हैं? और बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, देखा होगा तुमने, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और अब इनसे क्या कहते हैं? एक एक सेंटेंस बना लो, ठीक है। एक एक सेंटेंस बना लो। अब एक एक सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आवर टीम वॉन द मैच, कि मतलब हमारी टीम ने मैच जीता, ठीक है। तो आवर टीम वॉन द मैच, है ना। हमारी टीम ने मैच जीत लिया, ठीक है। और आर्मी का यूज़ करके बनाए, द आर्मी मार्च्ड फॉरवर्ड। मार्च मतलब आगे बढ़ी वो, मार्च करी। जैसे बच्चे NCC वगैरह होती है बच्चों के पास, सुना? NCC जो वर्दी पहनते हैं स्कूल में बच्चे, उन्हें NCC बोलते हैं। भाई अभी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई से फालतू बात है ना। तो क्या कहते हैं? मैं क्या बता रहा हूँ? बुलवा दिया ना? क्या बता रहा था मैं? हाँ, आर्मी मार्च्ड फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, बैकवर्ड मतलब पीछे, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड सुना है? बैकग्राउंड मतलब पीछे का, और फोरग्राउंड मतलब आगे का, ठीक है। तो द आर्मी मार्च्ड फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ी, आर्मी आगे बढ़ी, है ना। और द क्लास इज स्टडिंग इंग्लिश। हाँ, आगे लिखो जहाँ तक लिख दिया था। द क्लास इज स्टडिंग इंग्लिश, क्लास क्या पढ़ रही है? इंग्लिश पढ़ रही है ना, पढ़ रही है। तो क्लास इसमें क्या है? कलेक्टिव नाउन। द क्लास इज स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है पहले तो ये बताओ। हाँ, इस सेंटेंस में आवर टीम वॉन द मैच,
टीम कलेक्टिव नाउन। द आर्मी मार्च्ड फॉरवर्ड, इसमें नाउन क्या है? आर्मी कलेक्टिव नाउन। द क्लास इज स्टडिंग इंग्लिश, इंग्लिश क्या? इंग्लिश भी एक नाउन है, लेकिन कलेक्टिव नाउन पूछो तो कौन सी है? क्लास। ठीक है जी। बहुत बढ़िया भाई। तो कई बार हमें एक व्यक्ति का नाम नहीं बताना होता है ना, पूरे ग्रुप का नाम बताना होता है। अबे ऐसे कैसे सट के बैठ रहे हो? थोड़ा मेरे से दूर बैठो, पीछे बैठो। झूठ बोल रहा है, यहाँ पर तो कुछ नहीं चुभ रहा। यहाँ पे मखमल का वो बिछा दें, इतना भी नहीं चुभ रहा, बाकी लोग भी बैठे हैं। तो देखो कई बार हमें एक व्यक्ति का नाम नहीं बताना होता, ठीक है। जैसे मैंने अगर ऐसे बोलूँ अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स वॉन, तो ये गलत होगा, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर मतलब कि बहुत सारे लोगों का समूह जीता, ऐसे नहीं बोलते हैं ना, हम बोलते हैं टीम जीती है। बहुत सारे लोगों से मिल गई तो एक टीम बनती है ना। तो अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स नहीं बोलेंगे, सिंपली बोलेंगे टीम, ठीक है। द टीम वॉन, है ना, कि टीम जीती। तो सेंटेंस क्या हो गया, छोटा भी हो जाता है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है बोलने पे, ठीक है। तो क्रिकेट प्लेयर्स की क्या होती है, एक टीम होती है ना। स्टूडेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, क्लास, है ना। तो क्लास भी कलेक्टिव नाउन हो गया। फैमिली मेम्बर्स मिलके क्या बनाते हैं, फैमिली, है ना। बहुत सारे भेड़ें जो होती हैं, शीप्स, जिसे हम शीप बोलते हैं, भेड़ को क्या बोलते हैं, शीप। उन सबका अगर समूह हो, झुंड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक, ठीक है। पंछियों के झुंड को भी फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं तक कर रहे हैं मटेरियल नाउन और कौन सा नाउन रह गया, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हम कल करेंगे, ठीक है। आज हमने ये 3 नाउन कर लिए।